बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड नोमेनक्लेचर का ये सेकंड लेक्चर होने वाला है। देखो अब अपन इस लेक्चर में शुरू करते हैं ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं उनके क्लासिफिकेशन से, ठीक है, फिर आगे बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन। उससे पहले दो साइंटिस्ट और याद कर लो आप, जो आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है। एक तो एसिटिक एसिड के बारे में दे रखा है और एक मेथिन CH4 के बारे में दे रखा है। तो एसिटिक जो एसिड है उसका सबसे पहले फॉर्मेशन के बारे में किसने बताया? कोल्बे ने बताया। और बर्थलोट नाम के जो साइंटिस्ट है उन्होंने मेथेन के बारे में सबसे पहले मेथेन का फॉर्मेशन बताया। बस इतना सा आप याद रख लो भाई। मेथेन के लिए बर्थलोट और जो एसिटिक एसिड है ये क्या है? CH3COOH एसिटिक एसिड। अब इसका नाम एसिटिक एसिड ही क्यों लिखा अपन ने, वो सारी आपको जनरल नेमिंग में बताऊंगा, प्योर कॉन्सेप्ट के साथ में। किसी का भी आप जनरल नेम लिख सकते हो, जैसे एसिटिक एसिड है, जो एसिटिक ही क्यों लिखा, फॉर्मिक क्यों नहीं लिखा, फॉर्मिक किसके लिए यूज किया जाता है, वेलर किसके लिए यूज किया जाता है, वो जनरल नेमिंग में बताऊंगा एक दो लेक्चर के बाद में, ठीक है। तो एसिटिक एसिड के लिए आप कोल्बे याद रखोगे और मिथेन के लिए बर्थलोट आप याद रखोगे। ये साइंटिस्ट याद कर लेना। अब अपन चलते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका क्लासिफिकेशन अपन करते हैं। दो टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिल सकते हैं, या तो आपको ओपन चेन मिले या क्लोज चेन मिले, ठीक है। तो ओपन चेन के रूप में ओपन चेन, इसे एसाइक्लिक भी बोलते हैं। अब ये क्या होते हैं, अभी रुको इसके बारे में देखते हैं अपन। एक तो ओपन चेन के रूप में आपको कंपाउंड मिलेंगे, जैसे ये मिल गया, ठीक है, CH3 CH2 CH3, ऐसा हो गया ना, ये ओपन चेन हो गई आपकी। या आपको कंपाउंड मिल सकते हैं कैसे? क्लोज चेन, और इन्हें ही बोलते हैं साइक्लिक कंपाउंड। क्लोज चेन के रूप में कैसे? जैसे साइक्लोहेक्सेन हो गया, साइक्लोपेंटेन वाली स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है, ये हो गया आपका बेंजीन वाली स्ट्रक्चर। कुछ ऐसे क्लोज चेन वाले कंपाउंड मिलेंगे, तो ये होंगे क्लोज चेन यानी साइक्लिक कंपाउंड्स। ये होंगे एसाइक्लिक या ओपन चेन। अब देखो एलिसाइक्लिक अलग होते हैं, एलिसाइक्लिक इस क्लोज चेन की में आएंगे, वो अलग होंगे। देखो एसाइक्लिक और एलिसाइक्लिक अलग अलग है। मैंने क्या बोला? एक तो एसाइक्लिक है और एक एलिसाइक्लिक है, दोनों अलग अलग है भाई, ध्यान रख लेना। एसाइक्लिक अलग है, एलिसाइक्लिक अलग है। एलिसाइक्लिक इस क्लोज चेन में आएंगे, ये अभी बताऊंगा ना, एरोमेटिक एलिसाइक्लिक, ठीक है, उनकी बात करेंगे। ये एसाइक्लिक का तो मतलब है कि वो साइक्लिक नहीं है, यानी क्लोज चेन नहीं है, यानी वो ओपन चेन है, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको? ओके, यहां तक क्लियर। अब थोड़ा आगे चलते हैं। देखो इनको अपन और क्लासिफाई करते हैं। देखो ओपन चेन, और ये तो समझ में आ गया ना आपको। देखो ओपन चेन को अपन क्लासिफाई कर सकते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में, ठीक है। तो यहां पर दो टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं इसको, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ठीक है। अब सैचुरेटेड में क्या पढ़ोगे आप? सिंगल बॉन्ड वाले, ठीक है, सिंगल बॉन्ड वाले यानी एल्केन, जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, जैसे आपका ये कंपाउंड हो गया। अनसैचुरेटेड में आप क्या देखोगे? अनसैचुरेटेड में दो टाइप हो जाएंगे, एल्कीन हो गया और एक एल्काइन। एल्कीन में क्या आ जाएगा आपका? डबल बॉन्ड आ जाएगा, और एल्काइन में क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप ओपन चेन को क्लासिफाई कर लोगे। ये बात तो समझ में आ गई। ओपन चेन वाले कोई एसाइक्लिक बोला जाता है। दो टाइप से बांटा, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड होता है एल्केन, जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है। देखो सैचुरेटेड का मतलब ही क्या होगा? सिंगल बॉन्ड वाला, और अनसैचुरेटेड का मतलब सिंगल बॉन्ड नहीं है, या तो उसमें डबल बॉन्ड हो सकता है या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। समझ में आई बात? यहां पे लिख देते हैं अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड हो सकता है या आपका ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। समझ गए? अनसैचुरेटेड की बात होगी। अब अपन आ जाते हैं क्लोज चेन के बारे में बात कर लेते हैं। देखो
क्लोज्ड चेन वाले जो कंपाउंड्स हैं उनका क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। क्लोज्ड चेन में भी दो टाइप के कंपाउंड हो जाएंगे। एक तो ये हो जाएगा होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक, और एक हो जाएगा हेटेरोसाइक्लिक। अब इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। देखो होमोसाइक्लिक कंपाउंड कौन से होंगे भाई? ऐसे कंपाउंड जिनमें जो अपन क्लोज चेन की बात करें, क्लोज चेन का मतलब कोई रिंग है भाई, ये रिंग है, ऐसा रिंग सा सिस्टम बन रहा है, क्लोज चेन में है, साइक्लिक है कंपाउंड, ठीक है, ये साइक्लिक है, वलय बन रही है एक। तो साइक्लिक फॉर्म में जो आपकी ये क्लोज चेन बनी है, क्लोज चेन बनी है, उसमें जितने भी कंपाउंड है वो कार्बन और हाइड्रोजन के ही होने चाहिए। अगर कार्बन और हाइड्रोजन ही है, देखो रिंग में अगर आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन ही है तो वो होमोसाइक्लिक है। जैसे एग्जांपल से समझोगे आप, जैसे यहां पर अपन बात कर लें, ये साइक्लोपेंटेन की स्ट्रक्चर है, इसमें ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन, यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन, यानी रिंग में, मेरी बात सुनो, आपकी साइक्लिक रिंग, साइक्लिक रिंग की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना, साइक्लिक रिंग, इससे बाहर जो लगा हुआ ना उसकी बात नहीं कर रहा मैं, इस रिंग के अंदर अंदर साइक्लिक रिंग में आपके पास कार्बन होना चाहिए और हाइड्रोजन होगा, तभी वो होमोसाइक्लिक होगी। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और दूसरा कोई एटम आ गया तो वो होमोसाइक्लिक नहीं होगी, वो हेटेरोसाइक्लिक में चली जाएगी। समझ में आई बात? जैसे एक एग्जांपल और लो, देखें अपन बात करते हैं यहां पर, ये लिया, यहां पर डबल बॉन्ड ओ लगा दिया। अब क्या ये होमोसाइक्लिक है? ये बताओ, इस कंपाउंड को बताओ आप। देखो ये होमोसाइक्लिक है, आपको क्या चेक करना है? रिंग चेक करनी है, साइक्लिक रिंग। ये देखो रिंग ये है, रिंग के एटम्स ये हैं, क्या ये कार्बन है और हाइड्रोजन है? हाँ है सर। अरे ये देखना था ना, इसके दो हाइड्रोजन, कार्बन की पूरी बैलेंस से तो चेक करनी आती होगी ना, ये दो हाइड्रोजन भी लगे हुए हैं साथ में, ठीक है, यहां पर भी है दो हाइड्रोजन, यहां पर भी दो हाइड्रोजन है, ये तो ऑटोमेटिक, अब सारी चीजें बॉन्ड लाइन नोटेशन पढ़ा चुका तो सब समझ में आनी चाहिए ना आपको। तो इसमें क्या हुआ, जो रिंग है उसमें देखो कार्बन है, कार्बन है, कार्बन कार्बन कार्बन, ये रिंग से बाहर है ऑक्सीजन, रिंग से बाहर ऑक्सीजन है, कोई दिक्कत नहीं है, बाहर होने दो, रिंग से बाहर होने दो, कोई वो नहीं है, पर रिंग के अंदर कोई हेटेरो एटम यानी दूसरा एटम नहीं आना चाहिए, तो ये भी होमोसाइक्लिक होगा। समझ में आई बात? ओके सर, इतनी बात क्लियर। अब देखो इसको इसको छाप लिया क्या? एक बार इसको मिटा दूं क्या? यहां तक, इधर अपन लिख लेते हैं थोड़ा सा। डिटेल से ही देख लेते हैं इसको। होमोसाइक्लिक, मैंने क्या बोला कि जो होमोसाइक्लिक है, क्या होमोसाइक्लिक में जो साइक्लिक रिंग है, साइक्लिक रिंग में ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए। जैसे ये साइक्लोहेक्सेन हो गया, साइक्लोहेक्सेन में यहां पे कार्बन है, इसके साथ ये दो हाइड्रोजन यहां पे लगे हुए हैं, ये दो हाइड्रोजन है, ओनली ये देखो कार्बन है साथ में हाइड्रोजन है, कार्बन है साथ में हाइड्रोजन है, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन, तो ये होमोसाइक्लिक है। हाँ सर है, यहां पे टिक लगा देता हूं, करेक्ट का मतलब होमोसाइक्लिक है, ठीक है, होमोसाइक्लिक की बात कर रहे हैं। अब दूसरा एक एग्जांपल, जैसे यहां पर मान लो NH2 ग्रुप लगा दिया मैंने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब इसको बताओ क्या ये होमोसाइक्लिक है? हाँ सर ये होमोसाइक्लिक है। क्यों? क्योंकि ये जो रिंग है साइक्लिक रिंग, अपने को इस रिंग को ही देखना है ओनली, इस रिंग में कोई हेटेरो एटम थोड़े आ रहा है, कोई दूसरा एटम थोड़े आ रहा है, बस इतना सा चेक करना है आपको, कर लो चेक, तो यह कार्बन और हाइड्रोजन ही है, तो ये भी होमोसाइक्लिक होगी, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल अभी अपन ने लिखा था, ये डबल बॉन्ड ओ यहां पे लगा दिया है, इस रिंग को चेक करना है, इस रिंग को चेक करो, इसमें कोई दूसरा आइटम है क्या? नहीं आया, नहीं है, कार्बन और हाइड्रोजन ही है, तो ये भी होमोसाइक्लिक होगी, ठीक है। जैसे अपन बात करें एनिलीन की बात कर लेते हैं, ठीक है,
यहां पर NH2, ये हो गया एनिलीन बोलते हैं इसको। धीरे धीरे जो ये नेम्स है कॉमन नेम्स वो सारे बता दूंगा मैं, आपको रटने की जरूरत नहीं है, इतनी बार लिखा दूंगा कि सब कुछ याद हो जाएगा। इसे बोलते हैं एनिलीन, ठीक है। ये बीच में ऐसे गोला बनाते हैं ना, उसका क्या मतलब है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, ठीक है। अल्टरनेट डबल बॉन्ड को ही अपन बीच में ये सर्कल बना के लिख देते हैं, ये एनिलीन है। क्या ये होमोसाइक्लिक है या हेटेरोसाइक्लिक? सर देखो अपन को साइक्लिक रिंग चेक करनी होती है, साइक्लिक रिंग में तो ये कार्बन है। जहां पे नाइट्रोजन तो बाहर है, रिंग से बाहर वाले को चेक मत करो, रिंग के अंदर क्या क्या है उसको चेक कर लो। रिंग में कार्बन 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 और हाइड्रोजन है, तो ये भी होमोसाइक्लिक होगा। जैसे एक और एग्जांपल बात कर लेता हूं मैं, ये आ गया आपका OH लगा दिया मैंने यहां पे, तो ये OH लगाते इसको बोलते हैं फिनोल। पता होगा थोड़ा बहुत, तो नहीं पता है तो देख लो, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा। IPAC नेम भी आ जाएगा, डेरिवेटिव नेम भी आ जाएगा। फिनोल नेम है इसका। क्या देखो ये होमोसाइक्लिक है या हेटेरोसाइक्लिक? अब बताओ, रिंग को देखो, रिंग में, इस रिंग में क्या है, कार्बन है, कार्बन 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 और साथ में हाइड्रोजन, ठीक है। तो कार्बन हाइड्रोजन है तो वो क्या होगी, होमोसाइक्लिक हो जाएगी। तो ये सारी होमोसाइक्लिक रिंग्स है, क्लियर बात। अब आते हैं अपन हेटेरोसाइक्लिक पे। जो हेटेरोसाइक्लिक है ना, उसमें क्या होगा कि जो रिंग है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा आइटम आ जाए, यानी अपन लिख सकते हैं एक्सेप्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन अदर एटम प्रेजेंट, अदर हेटेरो एटम प्रेजेंट, ऐसे लिख लेते हैं, अदर हेटेरो एटम प्रेजेंट, ठीक है। किसमें, रिंग में, ठीक है। किसमें, साइक्लिक रिंग में, साइक्लिक रिंग में किसमें प्रेजेंट होगा, साइक्लिक रिंग में। देखो जैसे अपन बात करें, ये मैंने रिंग बनाई एक, यहां पे ऑक्सीजन लगा दिया, ये डबल बॉन्ड कर दिया, यहां पे डबल बॉन्ड। अब मेरे को बताओ ये ऑक्सीजन इस रिंग में है क्या, इस रिंग के बीच में? पहले तो यहां पे देखो 5 कार्बन की ये बनाते थे अपन, ऐसा कुछ बनाया अपन ने, ये होमोसाइक्लिक है। हाँ सर ये तो होमोसाइक्लिक है क्योंकि यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, ठीक है, ये होमोसाइक्लिक है। पर यहां पर ऑक्सीजन आ गया। अब देखो रिंग में ही कोई दूसरा आइटम आ जाए, ऑक्सीजन आ गया, सल्फर आ गया, नाइट्रोजन आ जाता है। हेटेरोएटम क्या आ सकते हैं, देखो या तो कोई हेलोजन आ सकता है, देखो ऑक्सीजन आ गया, सल्फर आ गया, आपका नाइट्रोजन आ गया, ये जनरली ये मिलेंगे आपको, ये हेटेरोएटम्स आ सकते हैं। कोई दूसरा आइटम आ जाएगा, कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के कोई दूसरा आइटम आ गया ना, वो हेटेरोएटम है बस, ठीक है। तो ये क्या है, हेटेरोसाइक्लिक है, ठीक है। ये हो गया आपका हेटेरोसाइक्लिक, क्यों, ऑक्सीजन दूसरा आइटम इसमें आ गया। और इसका नाम लिख लो फ्यूरान, इसको फ्यूरॉन बोलते हैं। देखो धीरे धीरे अभी से मैं क्या कर रहा हूं भाई, आपको नाम लिखना सिखाऊंगा इनका, पर थोड़ा थोड़ा नाम बता देता हूं, तो थोड़ा बहुत आपको भी पता रहेगा, 2-4 बार लिखोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। इसलिए नाम बताए जा रहा हूं, वरना एग्जांपल देके नाम छोड़ के जा सकता हूं मैं। इसको बोलते हैं फ्यूरॉन, ठीक है। ये है आपका एनिलीन, ये है फिनोल, ठीक है। और ये सारी चीजें तो फिर लिखना सिखाऊंगा मैं, साइक्लो हेक्सेन, साइक्लोपेंटेन कैसे लिख रहे हैं वो तो आईपीएससी में पता चलेगा आपको। ये है फ्यूरोन, रटने वाला नाम है, रट लो इसका फ्यूरोन, ठीक है। डिटेल में बताऊंगा इसकी। देखो जैसे दूसरा एग्जांपल अपन बात करें, मान लो ये 5 मेंबर की रिंग है, 4 तो कार्बन है और एक अपन सल्फर डाल देते हैं बीच में, ये सल्फर लगा दिया। क्या ये हेटेरोएटम है, सल्फर है ना, ये तो भाई ये कार्बन है और ये सल्फर बीच में ही आ गया, हुआ कि नहीं ऐसा, ठीक है। तो क्या हुआ, ये हेटेरोसाइक्लिक हो गया, यानी ये भी हेटेरोसाइक्लिक है, हेटेरोसाइक्लिक, ये भी है, ये भी है। इसका नाम क्या होगा, थायोफीन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, थायोफीन, इसको बोलते हैं थायोफीन। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे आपको ये ले लिया मैंने, यहां पर नाइट्रोजन लगा दिया और वैलेंसी कर लेते हैं अपन कंप्लीट, तो ये हो गया इसकी वैलेंसी कंप्लीट। अब बताओ इस कंपाउंड में, बताओ इसमें देखोगे आप, इस कंपाउंड में तो देखो ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, सारे कार्बन है, पर ये बीच में एक नाइट्रोजन आ गया, हेटेरोएटम आ गया। तो हेटेरोएटम आ गया तो ये भी क्या हो गया, हेटेरोसाइक्लिक हो गया, क्लियर बात। तो ये भी क्या हो गया, हेटेरोसाइक्लिक। इसका नाम क्या है, पाइरिडीन, इसको क्या बोलते हैं, पाइरिडीन, क्लियर बात।
ओके, तो हेट्रोसाइक्लिक समझ में आया भाई। रिंग के अंदर जो साइक्लिक रिंग है उसमें कोई दूसरा आइटम आ जाए कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा। जैसे एक एग्जांपल और देख लो आप, अपन ले लेते हैं पायरोल का। ये है आपका, यहां पर नाइट्रोजन लगा हुआ है, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। अब बताओ, फ्यूरोन इसका नाम है, ध्यान रखना। इसको ये है पायरोल, इसको देखो, इसका बताओ, देखो कार्बन 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 कार्बन, बीच में नाइट्रोजन आ गया, तो क्या हो गया, हेट्रोसाइक्लिक हो गया। ठीक है, तो इसका नाम होता है क्या, पायरोल। ओके, ये भी क्या है, हेट्रोसाइक्लिक है। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कौन होमोसाइक्लिक है कौन हेट्रोसाइक्लिक। किसकी बात कर रहे थे, क्लोज चेन की। देखो यहां पे ओपन चेन वाले की भी बात की थी ना अपन ने, ओपन चेन यानी एसाइक्लिक। इसकी तो अपन ने बात कर ली थी सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड में, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बात की, सेचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड की बात कर ली थी। यानी एल्केन की बात की, इसमें एल्किन और एल्काइन की अपन ने बात की थी। ये इसका था, पहले बता दिया था ना, अरे बता के मिटाया था ना यहाँ पे वो चीज। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया होता रिवाइंड करके पीछे देख करके देख लेना। अब एक बात हो रहा है कि जो अपन ये बात करते हैं ना होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक, इसके भी अपन दो पार्ट बांट सकते हैं, एक तो एलिफेटिक और एक होता है एरोमेटिक। ठीक है, अब एरोमेटिसिटी तो यार आपको जीओसी में बताऊंगा मैं फुल डिटेल से, एक लेक्चर कम से कम 2-2.5 घंटे पढ़ाऊंगा एरोमेटिसिटी पे। ठीक है, तो वो चीज तो वहां से आप कवर करोगे। तो अभी तो नाम और बता देता हूं मैं कि क्लोज चेन में आप होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक बांट सकते हैं। देखो कुछ कंपाउंड्स आपको ऐसे दिखेंगे, ये है एलिसाइक्लिक। कुछ कंपाउंड बेंजीन की रिंग जैसे दिखेंगे तो वो होंगे क्या, एरोमेटिक जैसे। तो एलिफेटिक और एरोमेटिक ऐसा चलेगा। तो वो डिफरेंस आपको हक्कल का रूल वगैरह वो सारा डिफरेंस वहां पे पता चलेगा, बहुत डिटेल में वहां पे अपन पढ़ने वाले हैं एलिफेटिक और एरोमेटिक के बारे में। क्लियर बात, ये हेट्रोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक समझ में आएगा। ठीक है, चलो अब इसको करो। अब अपन वो डिग्री ऑफ कार्बन वगैरह वो कर लेते हैं। ठीक है, उतारो इसको। कर लिया क्या, ये कोल्बे और बर्थलोट वाला ये भी ध्यान रखना, एलसीईआरटी में है भाई ये पॉइंट। ठीक है, उन लाइनों में लिखा हुआ है बीच में। तो ये भाई अब साइंटिस्ट नहीं छोड़ सकते तुम। 2025 में क्वेश्चन आ गया था ना रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी वाला, वो साइंटिस्ट के उस वहां से आया था, वो ध्यान रखना। अब अपन बात कर लेते हैं डिग्री ऑफ कार्बन की। ठीक है, पॉइंट डालो, डिग्री ऑफ कार्बन। देखो समझना है इसको, ये कोई डेफिनेशन नहीं पूछेगा कोई भी आपको, बस डिग्री ऑफ कार्बन डिग्री ऑफ हाइड्रोजन ये समझ में आना चाहिए। समझ रहे हो बात, देखो पहले तो अपन बात कर लेते हैं डिग्री ऑफ कार्बन में आप कैसे देखोगे कि कोई एक कार्बन एटम है वो आपस में कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। मान लो एक कार्बन है, वो किसी एक ही कार्बन से जुड़ा हो सकता है, एक कार्बन दो कार्बन से जुड़ा हुआ हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है दो कार्बन से जुड़ा हुआ हो। एक कार्बन ही है वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ हो सकता है, एक कार्बन है वो 4 कार्बन से जुड़ा हुआ हो सकता है, ऐसा हो सकता है। या कोई एक कार्बन है जैसे CH4 वो किसी से जुड़ा हुआ नहीं हो सकता है, तो इसको तो सुपर प्राइमरी बोलते हैं, इसको प्राइमरी बोलते हैं। एक कार्बन से जुड़ा हुआ हो प्राइमरी, ये तो CH4 इसको सुपर प्राइमरी बोलते हैं, कई बार इसको प्राइमरी भी बोल दिया जाता है, वो चीज बाद में बताऊंगा डिटेल से। ये है अगर कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ हो, यानी एक कार्बन एटम एक कार्बन, ये जो कार्बन एटम है ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ है एक से, तो ये हो गया प्राइमरी, होगी इसकी डिग्री प्राइमरी कार्बन। ठीक है,
प्राइमरी को 1 डिग्री से शो कर देता हूं, प्राइमरी, ठीक है। अगर ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इससे जुड़ा हुआ है, एक इससे जुड़ा हुआ है, 2 से जुड़ा हुआ है, वो सेकेंडरी हो गया, 2 डिग्री हो गया सेकेंडरी कार्बन। अगर एक कार्बन है वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है आपस में, तो वो हो गया टर्सरी कार्बन, ठीक है। अगर एक कार्बन है वो 4 से जुड़ा हुआ है, 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, कार्बन से बोल रहा हूं, हाइड्रोजन से नहीं, अरे देख लो, तो क्या हुआ, एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो क्या हो गया, वो क्वाटरनरी, जिसे 4 डिग्री बोल देते हैं, क्वाटरनरी कार्बन, ठीक है। 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन और 4 डिग्री कार्बन, ये होगी डिग्री ऑफ कार्बन की बात। आया क्या कुछ समझ में? तो डिटेल में समझाता हूं इसको। जैसे अपन बात करें प्राइमरी कार्बन की, प्राइमरी कार्बन आप मेरे को बताना, जैसे CH3 है, CH2 है, और एक ले लेते हैं अपन CH3 और, ठीक है। अब इसमें आपको प्राइमरी कार्बन कौन सा है वो चेक करके बताना है। ऐसा कार्बन ढूंढना है जो सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ हो। देखो ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन, इस कार्बन की बात कर रहा हूं ओनली, ये कार्बन ओनली इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्राइमरी कार्बन, ठीक है सर। अब इसमें चलते हैं नेक्स्ट, ये कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है, ये इससे भी जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा हुआ है, तो ये 2 से जुड़ा हुआ है, 2 से जुड़ा हुआ है, तो 2 डिग्री कार्बन, ठीक है, 2 डिग्री कार्बन हो गया। अब इस थर्ड वाले की बात कर ले, ये ओनली इस कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है एक कार्बन एटम, वो उसकी डिग्री होती है। तो ये कितने से जुड़ा हुआ है, ये है 1 से जुड़ा हुआ है, तो ये भी 1 डिग्री कार्बन होगा। ऐसा कुछ समझ में आएगा? आप पहले इस चीज को ग्रैब करो, आराम से देखो यार, एक बार आएगा समझ में। अरे मैंने क्या बोला कि नंबर ऑफ कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच टू दिस कार्बन, वही उसकी डिग्री होगी। लिख लो यार, हिंट भी लिख लो, नंबर ऑफ कार्बन डायरेक्टली अटैच टू कार्बन, ठीक है, इस कार्बन से, ठीक है, वो उसकी डिग्री हो जाएगी। देखो डिग्री ऑफ कार्बन समझ में आया, मतलब डिग्री ऑफ कार्बन में आपको देखना क्या है, जनरली आप देखोगे कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डायरेक्टली अटैच्ड विथ कार्बन, यानी देखो प्राइमरी कार्बन जिसे अपन ने बोला 1 डिग्री, इसे ही बोला था ना, प्राइमरी कार्बन को ऐसे 1 डिग्री कार्बन लिख सकते हो, 1 डिग्री कार्बन, सेकेंडरी कार्बन को 2 डिग्री कार्बन लिख दो, टर्सरी को 3 डिग्री कार्बन लिख दो, और क्वाटरनरी कार्बन को 4 डिग्री कार्बन लिख सकते हैं अपन, ठीक है, ऐसे लिखा था, नोट ऐसे भी नोट कर सकते हैं ना। तो प्राइमरी कार्बन क्या होगा कि ऐसा कार्बन, देखो एक कार्बन जिससे कोई एक कार्बन जुड़ा हुआ हो, यानी इस कार्बन से एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया, ये कार्बन प्राइमरी कार्बन हो गए, इससे भी एक जुड़ा हुआ है, ये भी प्राइमरी कार्बन हो गया। या अगर अपन बोले कि जैसे एक कार्बन है CH4, एक कार्बन का एक कंपाउंड है जिससे और दूसरा कोई कार्बन नहीं जुड़ा हुआ है, वो सुपर प्राइमरी कार्बन हो गया, जिसे जनरली प्राइमरी कार्बन ही बोला जाता है। जैसे इसको भी प्राइमरी बोलेंगे, और एक कार्बन से ये जुड़ा हुआ है, इसको भी प्राइमरी कार्बन बोलेंगे, ठीक है। सेकेंडरी कार्बन में क्या बताया कि कोई कार्बन एटम है वो 2 कार्बन एटम्स से दूसरे 2 कार्बन एटम्स से जुड़ा हुआ है, यानी मान लो एक ये कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन है, ये किसी 2 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, ये हो गया, तो ये सेकेंडरी कार्बन हो गया। समझ में आई बात? टर्सरी की बात करें, टर्सरी यानी 3 डिग्री कार्बन एटम, तो बोल सकते हैं कि कार्बन एटम अटैच्ड टू 3 अदर कार्बन एटम्स, ठीक है, यानी 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ अदर। देखो ये कार्बन है, इससे एक तो ये जुड़ गया, एक ये जुड़ गया, और एक ये जुड़ गया, तो ये 3 डिग्री कार्बन हो गया। क्लियर बात? क्वाटरनरी की बात करें तो कार्बन एटम अटैच्ड टू 4 अदर कार्बन एटम्स। इतनी बात क्लियर? तो ये देखो एक कार्बन एटम है ये, अब ये है ना जो 4 अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ है, 4 अलग कार्बन से जुड़ा हुआ है, अलग अलग से नहीं, 4 अलग कार्बन से, ठीक है, 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये मान लो रे। तो ये क्या हो गया, क्वाटरनरी हो गया, 4 डिग्री हो गया, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन आ सकता है आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि कोई कंपाउंड देखे कि इसमें सेकेंडरी कार्बन कितने हैं, उसमें टर्सरी कार्बन कितने हैं, ऐसा चेक करवा सकता है। जैसे एक क्वेश्चन देता हूं मैं, क्वेश्चन करो,
जैसे CH3 यहां पर CH2 लगा हुआ है, एक CH3 यहां पे लगा हुआ है, ठीक है। इसको उठा देते हैं यहां से और यहां पर अपन कर लेते हैं CH2, एक ये CH3, ठीक है। अब इसमें आपको हर कार्बन की डिग्री बतानी है, हर कार्बन की डिग्री। आपको कार्बन की डिग्री कैसे चेक करोगे कि उससे जुड़े हुए कार्बन को देख लो कि उससे कितने कार्बन जुड़ रहे हैं, वो उसकी डिग्री हो जाती है। जैसे इस कार्बन को देखो, इसको देखो, तो ये कितने से जुड़ा हुआ है, ये एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से ओनली, तो ये है 1 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री का मतलब प्राइमरी बोल रहा हूं, ठीक है। 2 डिग्री सेकेंडरी, 3 डिग्री टर्सरी, 4 डिग्री क्वाटरनरी, ठीक है। ये 1 डिग्री हो गया। अब देखो ये भी कौन सा है, ये भी इस एक से जुड़ा हुआ है, तो ये भी 1 डिग्री कार्बन हो गया। क्लियर बात। अब आ जाते हैं इस पे, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये वाला, एक तो इससे, एक इससे, एक इससे और एक इससे, यानी 4 से जुड़ा हुआ है। 4 से जुड़ा हुआ है ना, 4 सिग्मा दिख रहे नहीं क्या, 4 से जुड़ा हुआ है ये, तो ये 4 डिग्री कार्बन हो गया, यानी क्वाटरनरी कार्बन हो गया। क्लियर बात। इसकी बात करें तो ये कितने से जुड़ा हुआ है, एक तो इससे जुड़ा हुआ है और एक इससे जुड़ा हुआ है, ये कार्बन, एक इससे और एक इससे जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया सेकेंडरी कार्बन, 2 डिग्री कार्बन हो गया, ठीक है। इसकी बात करें तो ये ओनली इस एक से जुड़ा हुआ है, ये 1 डिग्री कार्बन हो गया। इस कार्बन की बात करें, इसकी बात करें तो ये एक इससे जुड़ा हुआ है और इससे जुड़ा हुआ है, यानी सेकेंडरी कार्बन हो गया ये भी। इस कार्बन की बात करें, इस कार्बन की, ये ओनली इससे ही जुड़ा हुआ है एक कार्बन से, तो ये हो गया प्राइमरी कार्बन। ऐसे आप कार्बन की डिग्री चेक करोगे। समझ में आई बात, कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। देखो सिंपल सी चीज क्या देखनी है आपको कि कार्बन अपने, जो एक कार्बन है वो अपने से कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, वो उसकी डिग्री हो जाएगी। किसी के साथ भी नहीं जुड़ा हुआ है, सुपर प्राइमरी। एक के साथ जुड़ा हुआ है, प्राइमरी। 2 के साथ जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी। 3 के साथ जुड़ा हुआ है, टर्सरी, ठीक है। 4 के साथ क्वाटरनरी। क्लियर बात, इतनी बात समझ में ही क्या। एक एग्जांपल और करवा देता हूं, जैसे ये है आपका, ये कोई कार्बन की चेन है। अब इसमें आपको क्या बताना है, आप मेरे को बताओ क्वाटरनरी कार्बन, ओनली क्वाटरनरी कार्बन बताने हैं। इसमें आपको क्वेश्चन में क्या बताना है, क्वाटरनरी यानी 4 डिग्री कार्बन, क्वाटरनरी 4 डिग्री, ठीक है। क्वाटरनरी 4 डिग्री, 4 डिग्री मतलब 4 एटम्स से, 4 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ कार्बन चाहिए। तो देखो कि इस कार्बन को देखोगे, ये तो भाई ओनली एक से जुड़ा हुआ है, तो इनकी तो बात ही नहीं करेंगे, प्राइमरी नहीं बोल रहे अपन, ओनली क्वाटरनरी की बात कर रहे हैं। तो इस कार्बन को देखो, इस कार्बन को देखो, ये अपने से क्या 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, हाँ, तो ये हो गया आपका क्वाटरनरी 4 डिग्री। इस कार्बन को देखो, ये तो, ये वाला तो 2 से ही जुड़ा हुआ है, तो ये तो नहीं होगा। इस कार्बन को देखो, इसको, ये देखो एक इससे जुड़ा हुआ है, एक इससे जुड़ा हुआ है, एक इससे और एक इससे, तो ये भी क्या हो गया 4 डिग्री क्वाटरनरी कार्बन हो गया। क्लियर बात, और कोई सा नहीं है। इसकी बात करोगे तो ये कौन सा हो गया, एक इससे जुड़ा हुआ है, एक इससे, एक इससे, यानी 3 डिग्री कार्बन, टर्सरी कार्बन हो गया ये। क्लियर बात। तो ये चीज कोई बोलेगा ये, अरे भाई ये सेकेंडरी कार्बन हो गया ना भाई, एक इससे जुड़ा हुआ है, एक इससे। कार्बन देख लो बगल में कितने कार्बन लगे हुए हैं, ठीक है, समझ में आई बात। तो ये आपको जनरल चीज पता होगी, डिग्री, कार्बन की डिग्री। अब हाइड्रोजन की डिग्री समझाना बहुत सिंपल हो जाएगा। देखो जो कार्बन की डिग्री है ना, जिस कार्बन की जो डिग्री है, उससे जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ना, उसकी डिग्री भी वही होगी। यानी प्राइमरी कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो हाइड्रोजन की डिग्री प्राइमरी होगी। सेकेंडरी कार्बन से कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो हाइड्रोजन की डिग्री भी सेकेंडरी हो गई। यानी जो कार्बन की डिग्री है उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन मिल गया ना, तो हाइड्रोजन की भी वही डिग्री होगी। जैसे समझाता हूं, ये उतार लिया, नोट कर लिया ये वाली चीज। तो ये डिग्री ऑफ कार्बन तो समझ में आ गई होगी ना। अब आप देखो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन में क्या देखोगे, डिग्री ऑफ कार्बन विच, जिससे हाइड्रोजन अटैच होगा वही डिग्री होगी ना, जो कार्बन की है वही हाइड्रोजन की डिग्री होगी। जैसे समझो, मान लो कोई प्राइमरी कार्बन है और प्राइमरी कार्बन से अटैच है, अटैच्ड हाइड्रोजन होगा ना, वो भी प्राइमरी हाइड्रोजन होगा।
प्राइमरी हाइड्रोजन, यानी 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ। सेकेंडरी कार्बन है उससे अटैच जो हाइड्रोजन होगा वो सेकेंडरी हाइड्रोजन होगा, यानी 2 डिग्री हाइड्रोजन होगा। 3 डिग्री कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन होगा टर्सरी हाइड्रोजन होगा, जिसे 3 डिग्री हाइड्रोजन बोल देंगे। अब ये बताओ क्वाटरनरी कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन क्वाटरनरी हाइड्रोजन होगा, 4 डिग्री हाइड्रोजन होगा। बताओ, अरे देख मेरी बात सुन, ये कार्बन है, ये तू देख क्वाटरनरी कार्बन है, क्या कार्बन की वैलेंसी 5 हो सकती है? नहीं, तो 4 तो कार्बन ही जुड़ गए इससे, हाइड्रोजन इसके पास होगा ही नहीं। तो अपन लिख सकते हैं कि जो क्वाटरनरी कार्बन है ना, उससे अटैच कोई भी हाइड्रोजन होता ही नहीं है। ठीक है, तो यहां पर क्वाटरनरी हाइड्रोजन एब्सेंट ऑलवेज, हमेशा क्वाटरनरी हाइड्रोजन तो होगा ही नहीं ना भाई। कब होगा? जब देख यहां पे हो ही नहीं सकती कंडीशन। क्या तू ऐसे कर सकता है, ये फिर एक हाइड्रोजन लगाएगा और 4 बॉन्ड ये कार्बन कार्बन से बनाएगा, तो 5 बॉन्ड बन गए। तू देख ले, तो क्वाटरनरी के साथ तो कोई हाइड्रोजन होगा ही नहीं, इसलिए क्वाटरनरी हाइड्रोजन एब्सेंट होता है हमेशा। क्लियर बात? अब देख, अब समझ इस बात को, मैंने क्या बोला कि प्राइमरी कार्बन से आपको ये चीज देखना आता है। मान लो ये कार्बन है, ये इससे जुड़ा, ये इससे जुड़ा, ये 3 कार्बन है, CH3 ऐसे बना लेते हैं इसको, CH3 CH2 CH3। क्लियर बात? अब कार्बन की डिग्री बताना है तेरे को, बस ओनली कार्बन की डिग्री बता। ये कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, यानी 1 डिग्री कार्बन है। ये 2 से जुड़ा हुआ है, ये वाला देखो, इससे भी जुड़ा है और इससे भी जुड़ा है, ये वाला, तो ये 2 डिग्री कार्बन हो गया, सेकेंडरी कार्बन हो गया। ये किससे जुड़ा हुआ है? 1 से, तो 1 डिग्री कार्बन हो गया। अब मैंने क्या बोला, इस 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए जितने भी हाइड्रोजन है, यानी 3 हाइड्रोजन है, इन हाइड्रोजन्स की डिग्री 1 डिग्री हाइड्रोजन होंगे। ये हाइड्रोजन 2 डिग्री हाइड्रोजन होंगे, ये हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन होंगे। क्लियर बात? जो भी कार्बन की डिग्री है वही डिग्री इन हाइड्रोजन्स की होगी। ये बात बिल्कुल समझ में आई क्या? देखो दोबारा देखो, जैसे एक एग्जांपल है, ये हाइड्रोजन, 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 ये हाइड्रोजन। अब क्या बताना है? हाइड्रोजन और कार्बन की डिग्री। हाइड्रोजन की डिग्री हमेशा कभी भी पूछे ना, तो आप कार्बन की डिग्री निकालो, उस कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं सारों की डिग्री वही होगी। जैसे इस कार्बन की देखें अपन, इस कार्बन की देखें, तो इस कार्बन की डिग्री क्या होगी ये बताओ मेरे को। इस कार्बन की डिग्री क्या होगी? 1 डिग्री, क्योंकि ये अपने से एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री कार्बन हो गया। ये कौन सा हो गया? 1 डिग्री कार्बन। इस 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए देखो, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, इन तीनों की डिग्री क्या होगी? 1 डिग्री हाइड्रोजन, यानी प्राइमरी हाइड्रोजन होंगे ये तीनों। समझ में आई बात? क्लियर बात? अब इस कार्बन की देख लो, ये कार्बन देखो, एक इससे जुड़ा हुआ है, दूसरा इससे, तो ये 2 डिग्री कार्बन होगा, और ये जो दोनों हाइड्रोजन है ये 2 डिग्री हाइड्रोजन होंगे। ये कार्बन, इस कार्बन की बात करें इसकी, तो ये इधर एक से जुड़ा हुआ है, इधर एक से, यानी 2 डिग्री कार्बन होगा ये भी, और ये दोनों हाइड्रोजन भी क्या होंगे? 2 डिग्री हाइड्रोजन होंगे। इस कार्बन की बात करें तो ये ओनली एक से जुड़ा हुआ है, इधर एक कार्बन से, तो ये प्राइमरी कार्बन होगा। प्राइमरी कार्बन यानी 1 डिग्री कार्बन, तो इससे जुड़े हुए जो हाइड्रोजन है वो होंगे प्राइमरी हाइड्रोजन। तो ये बेसिक चीज समझ में आई क्या, कि जो कार्बन की डिग्री है उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन की वही डिग्री होगी। पर एक बात ध्यान रखना, जो क्वाटरनरी कार्बन है यानी 4 डिग्री कार्बन, उससे तो कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ ही नहीं होता, मतलब क्वाटरनरी हाइड्रोजन यानी 4 डिग्री हाइड्रोजन ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है। समझ में आई बात? क्वाटरनरी हाइड्रोजन वाली कोई चीज होती ही नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं एग्जिस्ट करती? क्योंकि 4 डिग्री कार्बन की बात करें तो 4 डिग्री कार्बन के साथ में 4 तो कार्बन जुड़ेंगे, तो भाई उसकी टेट्रावैलेंसी पढ़ी है अपन ने भाई, कार्बन की 4 ही तो बॉन्ड बना सकता है, टेट्रावैलेंसी है, 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 के अलावा 5वां नहीं बना पाएगा। तो 4 बॉन्ड तो कार्बन से बन गया, 5वां बॉन्ड हाइड्रोजन कहां पे बनाएगा? नहीं बना सकता ना 5 बॉन्ड, तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो क्वाटरनरी हाइड्रोजन होता ही नहीं है। इतनी बात क्लियर? ये सारी चीज समझ में आ गई क्या? चलो एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कुछ ऐसे भी आ सकते हैं, आपको क्या पूछा जा सकता है इसमें? ये भी पूछा जा सकता है कि टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन बताओ। तो टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन कैसे चेक करोगे? देखो इसमें मान लो क्वेश्चन पूछा, इस क्वेश्चन में ही आपको बोला क्वेश्चन फाइंड टोटल
नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन। चलो बताओ, इसमें बताओ। अब प्राइमरी हाइड्रोजन टोटल पूछा है, देखो प्राइमरी कार्बन चेक कर लो, सबसे पहले प्राइमरी कार्बन चेक कर लो और उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन चेक कर लो। ये प्राइमरी कार्बन है, एक तो ये मिल गया आपको, एक प्राइमरी कार्बन ये मिल गया, इससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए? 3 ये और 3 ये, यानी टोटल कितने हो गए? 6 हाइड्रोजन होंगे, प्राइमरी हाइड्रोजन। ठीक है, 6 प्राइमरी हाइड्रोजन आपको मिल जाएंगे। क्लियर बात? ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, तो एक बार नोट करो इसको, चलिए नोट। ठीक है, क्वेश्चन है, आपको बताना है ओनली सेकेंडरी कार्बन प्रेजेंट इन। ठीक है, किसमें सेकेंडरी कार्बन प्रेजेंट है? ओनली सेकेंडरी कार्बन, प्राइमरी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, टर्सरी भी नहीं हो, क्वाटरनरी भी नहीं हो, ओनली सेकेंडरी कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए, ये बताओगे आप। ठीक है, ओनली सेकेंडरी। तो पहला तो आपका ये हो गया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हो गया, अपन बात करें तो ये लो, दूसरा ऑप्शन ये हो गया। तीसरे की बात करें तो थर्ड ऑप्शन अपन ने ये ले लिया, चलो, है ना। और एक फोर्थ ऑप्शन और ले लेते हैं, ये हो गया। ठीक है, इसका आंसर 6 प्राइमरी हो जाएगा ना, 6 प्राइमरी हाइड्रोजन। ये बात। अब इसमें आपको ओनली सेकेंडरी कार्बन ढूंढना है, ओनली सेकेंडरी कार्बन हो, देखो ओनली सेकेंडरी कार्बन होना चाहिए। कौन से ऑप्शन में मिलेगा? प्राइमरी नहीं हो, टर्सरी भी नहीं हो, क्वाटरनरी भी नहीं हो। अब चेक कर लो, देखो इसमें देखो, ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी, ये प्राइमरी, ये प्राइमरी और ये है क्वाटरनरी, यानी प्राइमरी भी मिल रहा है और क्वाटरनरी भी मिल रहा है इसमें। इसमें देखो, ये प्राइमरी 1 डिग्री, ये हो गया 2 डिग्री, ये हो गया 2 डिग्री कार्बन, ये हो गया 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, इसमें देख लो, ये देखो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इससे और इससे। ठीक है, ये वाला इससे और इससे जुड़ा हुआ है, यानी 2 डिग्री कार्बन। ये वाला इससे और इससे जुड़ा है, 2 डिग्री कार्बन। ये वाला इससे और इससे जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री कार्बन। ये वाला है ना, ये वाला इस कार्बन और इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये भी 2 डिग्री। ये वाला इससे और इससे जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री कार्बन। यानी सारे सेकेंडरी कार्बन किसमें मिल रहे हैं? थर्ड ऑप्शन में। ठीक है, तो समझ में आया क्वेश्चन कैसा? ऐसा भी आ सकता है आपका भाई। आपको अब आप कंफ्यूज मत होना कि ओनली सेकेंडरी कार्बन पूछा है, तो भाई जिसमें सेकेंडरी कार्बन ओनली जिसमें हो उसी को आपको बताना है। क्लियर बात? ये चीज समझ में आई? ठीक है, एक क्वेश्चन और करवा देता हूं, जैसे क्वेश्चन लिखो, ओनली प्राइमरी हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन। किसमें प्राइमरी हाइड्रोजन प्रेजेंट है? ओनली, ओनली प्राइमरी हाइड्रोजन, पहला ऑप्शन ये आ गया। दूसरा अपन बात करें तो ये दे लो। तीसरा ऑप्शन की बात करें तो ले, ये हो गया। फोर्थ ऑप्शन की बात करूं तो ये ले, जिसमें ओनली प्राइमरी हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। देखो क्वेश्चन तरीके बहुत है क्वेश्चन पूछने के, इससे सिंपल सिंपल भाई आईआईटी में पूछा जाता है ये क्वेश्चन ऐसे। ठीक है, तो ओनली प्राइमरी हाइड्रोजन। ठीक है, यहां पे ओनली सेकेंडरी कार्बन पूछा था, कार्बन, यहां पे ओनली प्राइमरी हाइड्रोजन। प्राइमरी हाइड्रोजन कैसे होंगे? जिसमें सारे कार्बन क्या हो? प्राइमरी हो। और क्वाटरनरी मिल गया, तो क्वाटरनरी के साथ में तो कोई हाइड्रोजन होता ही नहीं है, इसलिए क्वाटरनरी को भी ले लेंगे अपन। क्लियर बात? मैंने क्या बोला? प्राइमरी हाइड्रोजन चेक करने। प्राइमरी हाइड्रोजन के लिए कार्बन की डिग्री 1 डिग्री, यानी प्राइमरी कार्बन लो। और प्राइमरी कार्बन के साथ में भाई ओनली बोल रहा है, ओनली हाइड्रोजन प्राइमरी चाहिए, तो प्राइमरी हाइड्रोजन तो ओनली प्राइमरी कार्बन के साथ में होंगे, क्वाटरनरी के साथ में तो हाइड्रोजन ही नहीं है, तो वो तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा ना उसका, तो वो भी ले सकते हैं। तो देखो जैसे अपन बात करते हैं, यहां पर देखो, इसमें चेक करते हैं, इन चारों को चेक करो। इसकी डिग्री देखना आपको, ये है प्राइमरी। ठीक है, ये है प्राइमरी, ये कौन सा है? प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, तो चारों कार्बन प्राइमरी कार्बन है, तो इसमें 1 डिग्री हाइड्रोजन होंगे सारे। ठीक है, ये क्वाटरनरी है, क्वाटरनरी की कोई डिग्री नहीं है। क्लियर बात?
भाई हाइड्रोजन ये ना क्वाटरनरी के पास में, तो वो तो होगा ही नहीं। ओनली प्राइमरी हाइड्रोजन इसमें है, पहली बात, ठीक है। बहुत सारे भी ऑप्शन हो सकते हैं, सारे ऑप्शन देखना है आपको, ठीक है। तो पहले में तो सारे प्राइमरी मिल गए। अब देखते हैं सेकेंड ऑप्शन को, देखो आप, सेकेंड ऑप्शन ये वाला है, इसमें आप देखोगे तो देखो ये है प्राइमरी हाइड्रोजन, यहां पे मिलेंगे प्राइमरी कार्बन और यहां पे प्राइमरी हाइड्रोजन मिल जाएंगे, पर यहां पे देखो ये 2 डिग्री कार्बन है और 2 डिग्री कार्बन के 2 डिग्री हाइड्रोजन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये तो नहीं हो सकता है। अब इसमें आ जाओ, नेक्स्ट वाले में देखो, यहां पर देखो प्राइमरी हाइड्रोजन, पर ये देखो टर्सरी हो गया, यहां पे ये 3 डिग्री कार्बन मिल गया, ये भी 3 डिग्री कार्बन, तो 3 डिग्री हाइड्रोजन आपके पास मिल जाएंगे। ये प्राइमरी, ये प्राइमरी, ये प्राइमरी, पर ये वाला कार्बन 3 डिग्री होगा, तो इसमें भी आपको ओनली प्राइमरी हाइड्रोजन नहीं मिलेंगे। प्राइमरी हाइड्रोजन तो है पर ओनली प्राइमरी हाइड्रोजन नहीं है। अब नेक्स्ट वाले में देखते हैं, यहां पे प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, ये है 4 डिग्री, 4 डिग्री कार्बन का 4 डिग्री हाइड्रोजन होता है क्या? नहीं होता है। तो भाई सही है, यहां पे भी देखो 4 डिग्री कार्बन है, ये 4 डिग्री कार्बन है, तो इसका 4 डिग्री हाइड्रोजन होता है क्या? नहीं होता है। तो प्राइमरी तो है सारे इसमें, ये प्राइमरी हाइड्रोजन, इसके भी प्राइमरी हाइड्रोजन हो गए, इसके भी प्राइमरी हाइड्रोजन। अब देखो ये है क्वाटरनरी, ये है प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, ये है 4 डिग्री, 4 डिग्री का तो होता नहीं है हाइड्रोजन कोई, तो सारे ही प्राइमरी है। ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, तो ये सारे क्या होंगे? 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो गया? फर्स्ट भी करेक्ट है और फोर्थ भी करेक्ट हो गया। क्लियर बात? तो फर्स्ट एंड फोर्थ आपका करेक्ट आंसर हो गया, फर्स्ट एंड फोर्थ। ओके, ये क्वेश्चन समझ में आया ना भाई? क्वेश्चन कैसे करना है देखो, समझो यार। क्वेश्चन में क्या पूछा है? ओनली प्राइमरी हाइड्रोजन पूछे या ओनली आपको सेकेंडरी कार्बन पूछे, ओनली टर्सरी कार्बन पूछे, तो उस हिसाब से आप क्वेश्चन को देखोगे। क्लियर बात? अगर इसी क्वेश्चन में आपको वो बोल देता कि ओनली प्राइमरी कार्बन आर प्रेजेंट, तो आप क्या चेक करते? जिसमें ओनली प्राइमरी कार्बन ही हो वो वाला होगा आपका आंसर, ठीक है। तो प्राइमरी कार्बन इसमें से किसी में नहीं है, ओनली बोला है। अगर ऐसे पूछे कि नंबर ऑफ प्राइमरी कार्बन्स इसमें बताओ, तो इसमें नंबर ऑफ प्राइमरी कार्बन्स कितने होंगे? देखो एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, 4 प्राइमरी कार्बन हो गए इसमें। समझ में आ रही बात? तो क्वेश्चंस को कैसे भी मॉडिफाई कर सकता है वो, नंबर पूछ सकता है, ओनली के रूप में पूछ सकता है। आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि प्राइमरी कार्बन से अटैच जो हाइड्रोजन होगा वो प्राइमरी हाइड्रोजन होगा, सेकेंडरी से अटैच सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्सरी कार्बन से अटैच हाइड्रोजन टर्सरी हाइड्रोजन होगा, ठीक है। क्वाटरनरी कार्बन से कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं होता है, ये चीज आप ध्यान रख लेना। क्वेश्चन कई बार गलती कर जाते हो आप कि जो क्वाटरनरी कार्बन है उससे अटैच कोई हाइड्रोजन नहीं होता। कार्बन की भाई 4 वैलेंसी है, चारों कार्बन फिक्स कर रहा है, तो बचेगा ही नहीं, ठीक है। इतनी बात क्लियर? तो ये चीज आपको समझ में आएगी। अब एमीन्स के बारे में अपन देख लेते हैं। डिग्री ऑफ अमीन्स, अमाइंस की डिग्री देख लेते हैं। अमाइंस की डिग्री कैसे चेक करोगे कि जो अमीन्स में क्या होगा? नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन से कितने कार्बन अटैच हैं वो चेक करना होता है इसमें, ठीक है। तो अपन बात करें द नंबर ऑफ कार्बन अटैच्ड टू नाइट्रोजन, ठीक है, अटैच्ड विथ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से कितने कार्बन अटैच है वो आपको डिग्री ऑफ अमीन्स दे देगा। सिंपल चीज बता रहा हूं कैसे, देखो अमीन्स में अपन लिखें, जैसे यहां पर कोई ग्रुप है जैसे CH3 और ये जुड़ गया NH2 से, ठीक है। एक तो ये है, दूसरी चीज अगर बोलूं CH3 NHCH3, एक ये हो गया। अगर मैं इससे 3 कार्बन जोड़ दूं, CH3, एक नाइट्रोजन ये CH3 और ये एक CH3 और जोड़ दिया, हाइड्रोजन हटाओ और कार्बन जोड़ो, ठीक है।
तो अब मेरे को बताओ इसमें आपको क्या चेक करना होता है, अमीन्स में, अमीन्स NH2 ग्रुप होता है। अब इसमें आपको क्या चेक करना है कि जो ये नाइट्रोजन है, यहां पर ओनली देखना किसको है, नाइट्रोजन की डिग्री को देखना है, नाइट्रोजन को देखना है, नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। देखो अगर नाइट्रोजन, ये जो नाइट्रोजन है एक कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो प्राइमरी अमीन होगा। अगर नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ हो, ठीक है, तो वो सेकेंडरी अमीन होगा। अगर नाइट्रोजन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होगा तो वो टर्सरी होगा। ठीक है, 4 कार्बन से जुड़ा होता है तो अमोनियम सोल्ट बोलते हैं उसे। ठीक है, अगर नाइट्रोजन 4 कार्बन से जुड़ गया, ठीक है, 4 कार्बन से नाइट्रोजन जुड़ गया तो उसे बोलते हैं अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, द नंबर ऑफ कार्बन डायरेक्टली अटैच विथ नाइट्रोजन, ये ध्यान रखना, डायरेक्टली अटैच होते हैं, डायरेक्टली अटैच्ड विथ नाइट्रोजन। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब देखो मेरी बात सुनो, मैंने क्या बोला, क्या फंडा बताया कि आप उस नाइट्रोजन को देखो, वो नाइट्रोजन अगर 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो प्राइमरी अमीन होगा, 2 से जुड़ा हुआ है सेकेंडरी अमीन होगा, 3 से जुड़ा हुआ है टर्सरी अमीन होगा। ठीक है, तो 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसे क्या बोलेंगे, प्राइमरी अमीन। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अगर 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी यानी 2 डिग्री अमीन या सेकेंडरी अमीन बोलेंगे। 3 डिग्री कार्बन, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसे बोलेंगे टर्सरी, टर्सरी अमीन। क्लियर। और 4 नाइट्रोजन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसे अमोनियम सोल्ट के रूप में बोल देते हैं। अब एग्जांपल से समझाता हूं, ये तो हुआ कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है कि नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके बेसिस पे अमीन्स की डिग्री डिसाइड करते हैं। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आइसोमेरिज्म में बनता है इस पॉइंट से, इस टॉपिक से, तो बेसिक सारा अच्छे से बता रहा हूं। ठीक है, अब डिग्री ऑफ अमीन्स में देखो, ये नाइट्रोजन, यहां पे देखो, इसको देखो, ये नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, आप ये बताओ। ये नाइट्रोजन इस 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी अमीन। यानी नाइट्रोजन 1 ही कार्बन से जुड़ा हुआ है तो प्राइमरी हो गया। ये नाइट्रोजन देखो यहां पर, इस नाइट्रोजन को देखो, ये नाइट्रोजन 2 से जुड़ा हुआ है, एक इससे और एक इससे, तो ये क्या हो गया, 2 डिग्री अमीन हो गया, यानी सेकेंडरी अमीन हो गया, 2 डिग्री या सेकेंडरी। क्लियर बात, ओके। ये नाइट्रोजन किससे जुड़ा हुआ है, देखो एक इससे जुड़ा हुआ है, एक इससे, है ना, और एक इससे, यानी 3 से जुड़ा हुआ है तो 3 डिग्री अमीन यानी टर्सरी अमीन हो गया। ये बात समझ में आई क्या, थोड़ी बहुत समझ में आई, और सारी मैं समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये चीज समझ में आ रही है कि डिग्री ऑफ अमीन्स कैसे लिखते हैं अपन, कि नाइट्रोजन से कितने कार्बन अटैच है। ये नाइट्रोजन है, इससे 1 कार्बन अटैच है, 1 कार्बन अटैच है इससे, तो क्या बोलेंगे, प्राइमरी। 2 कार्बन अटैच है, क्या बोलेंगे, सेकेंडरी। नाइट्रोजन से 3 कार्बन अटैच हो गए तो उसे क्या बोलेंगे, टर्सरी। 4 कार्बन अटैच है तो वो तो अमोनियम सोल्ट बन जाता है, उसकी बात अभी डिटेल में बताता हूं। ठीक है, ये चीज समझ में आई क्या तुम्हारे को। ठीक है, अब देखो, जैसे बॉन्ड लाइन नोटेशन की तरफ से समझा देता हूं इसको। अब देखो, ये है आपका NH2, एक तो ये हो गया। अब देखो मैंने क्या किया, N और एक हाइड्रोजन हटा के यहां पे इथाइल ग्रुप लगा दिया। ठीक है, दूसरा मैंने क्या किया, नाइट्रोजन एक इथाइल ये लगा दिया और एक ये ग्रुप लगा दिया। अब मेरे को बताओ, जो ये नाइट्रोजन है वो कितने कार्बन से अटैच है, इस नाइट्रोजन को चेक करो आप, तो नाइट्रोजन को चेक करो इसमें, ये 1 कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से ही तो जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया प्राइमरी अमीन। ठीक है, ये नाइट्रोजन देखो, इधर एक इस कार्बन से, इधर एक इस कार्बन से, तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी अमीन। अब भाई किसी को ये नोटेशन ऐसे लिखना नहीं आता, मैंने बहुत बार बता चुका बॉन्ड लाइन नोटेशन कैसे लिखते हैं, पहले लेक्चर में बताया था ना तुम्हारे को। ये इथाइल 2 कार्बन, देखो कार्बन कैसे लिखते हैं, जैसे एक बार और बता देता हूं, CH3 CH2 CH3 है, इसको बॉन्ड लाइन नोटेशन में कैसे लिखोगे, ये CH3 वाला कार्बन ये, ठीक है, ये CH2 वाला कार्बन ये, और ये CH3 वाला कार्बन ये 3 कार्बन ऐसे हो गए। ठीक है, ये है बॉन्ड लाइन नोटेशन, ऐसे लिखते हैं। अब देखो ये नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 3, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो टर्सरी अमीन हो गया इसका नाम। ठीक है, अगर मान लो नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन है, तो ये अगर इस नाइट्रोजन को अपन जोड़ना चाहे तो 1 कार्बन ये जोड़ दिया यहां पर, और 1 कार्बन ये जोड़ दिया,
एक कार्बन इसमें ये जोड़ दिया अपन ने, एक कार्बन, दो कार्बन की चेन ये जोड़ दी, और 4 जोड़ेंगे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा नाइट्रोजन पे। ठीक है, नाइट्रोजन को अच्छे से बना लो भाई, ये रहा तुम्हारा नाइट्रोजन। अब इस नाइट्रोजन को बताओ क्या है ये भाई, ये नाइट्रोजन 3, देखो 4, 3 से नहीं 4 से जुड़ा हुआ है, 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसे अमोनियम सोल्ट बोलते हैं। ठीक है, टर्सरी नहीं बोलेंगे इसे, टर्सरी तो 3 कार्बन से जुड़ा होता है ना, उसको बोलते हैं। तो ये क्वाटरनरी हो गया। अब क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये हो गया क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, यानी 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, अब समझ में आया, ये अमीन बोल रहे थे इसको, और 4 कार्बन लगते ही अमोनियम सोल्ट हो जाता है ये। क्लियर बात, तो ये चीज समझ में आई क्या। अब एक चीज और ध्यान रखना भाई, इनको तुम प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन बोल रहे हो ना, ये सारे अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है। अमीन अमीन सोच के तुम सेम फंक्शनल ग्रुप समझे क्या, ये सारे अलग फंक्शनल ग्रुप है, समझ रहे हो। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ये तीनों ही डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। तो यहां पर अपन एक नोट पॉइंट में आप लिखो, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में भी ये चीज समझनी पड़ेगी कि अगर वहां पे प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन दे दिया जाता है तो वो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं, तब आइसोमेरिज्म वो शो करेंगे वहां पे। ठीक है, तो एक पॉइंट लिख लो आप कि प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, ठीक है, टर्सरी अमीन आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, ये बात समझ में आई क्या। जो प्राइमरी अमीन है ये वाला, सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन, ये तीनों भाई अमीन है तो सेम फंक्शनल ग्रुप नहीं होंगे, ये तीनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होंगे। ये बात समझ में आई क्या, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए भाई। मैं अगर बोलूं, जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूं उसको, आपको क्वेश्चन दिया जाए NH2 और ये NHCH3, और एक दे दिया जाए आपको CH3NCH3 और एक CH3 यहां पे लगा दिया जाए। तीनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। ये 1 डिग्री है अमीन, ये 2 डिग्री अमीन है, और ये है 3 डिग्री अमीन। ठीक है, यानी टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, तीनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। ये बात देख, बहुत ध्यान से बोल रहा हूं मैं, आइसोमेरिज्म में काम आएगी भाई, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में सारी चीजें वहां पे काम आने वाली है, वहां पे और डिटेल में बताऊंगा मैं। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई क्या। अब तुम्हारे को एल्कोहल, हेलोजन, इनकी डिग्री बता दूं, जैसे मैंने हाइड्रोजन की डिग्री बताई ना, वैसा ही सिस्टम उनमें चलेगा। कैसे कि कार्बन की जो डिग्री होगी ना, वही हेलोजन की डिग्री होगी और वही एल्कोहल की डिग्री होगी। देखो समझाता हूं कैसे। डिग्री ऑफ एमीन्स, ध्यान रखना, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होती है। और इसको कैसे चेक करोगे, कार्बन से नहीं, नाइट्रोजन से कितने कार्बन जुड़े हैं वैसे चेक करोगे। ठीक है, नाइट्रोजन से कितने कार्बन जुड़े हैं उससे चेक करोगे आप। ओके, क्लियर सर। आ जाओ, डिग्री ऑफ हेलोजन एंड एल्कोहल में बात कर लेते हैं। डिग्री ऑफ हेलोजन्स कुछ नहीं है, ये सब अलग अलग टॉपिक, कुछ नहीं है ये, वही कार्बन की डिग्री देखनी आ गई ना, और अमीन्स की डिग्री, बस ये दो इंपॉर्टेंट है, उससे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। उनके बाद में कार्बन की जैसी डिग्री है ना, वैसी डिग्री हाइड्रोजन की करो, वैसी हेलोजन की कर लो, वैसी एल्कोहल में कर लो। हेलोजन्स में कैसे, जैसे यहां पे एक कार्बन लगा हुआ, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, 3 कार्बन है, 4 ले लिया अपन ने। यहां पे मान लो कोई हेलोजन X लगा हुआ है, ठीक है, एक है, यहां पे कोई हेलोजन लगा हुआ है, एक मैंने लिखा और ये हेलोजन लगा दिया। अब आप इस हेलोजन की डिग्री देखोगे कैसे, हेलोजन की डिग्री वही जो कार्बन की डिग्री है, जिससे अटैच कार्बन है ना, ये हेलोजन,
ये हेलोजन इस कार्बन से अटैच है, तो इस कार्बन की डिग्री जो होगी वही इस हेलोजन की डिग्री होगी। यानी ये कार्बन कौन सी है, एक इससे और एक इससे, 2 डिग्री कार्बन है, तो ये हेलोजन भी 2 डिग्री हेलोजन होगा। क्लियर बात, खत्म, बस मैटर खत्म यहीं पे। ये देखो, ये कार्बन इस एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो प्राइमरी कार्बन है, तो ये हेलोजन क्या होगा, प्राइमरी हेलोजन होगा। ठीक है, ये ले खत्म हेलोजन की प्राइमरी की। ये देख, इस कार्बन की डिग्री चेक कर लो भाई, जो जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है ना, उस कार्बन की डिग्री आप चेक कर लोगे, और उस कार्बन की डिग्री चेक करते ही देख लो वो हेलोजन, बस वही होगा। ये 3 से जुड़ा हुआ है, तो 3 डिग्री कार्बन है, तो ये हेलोजन क्या होगा, 3 डिग्री, यानी टर्सरी हेलोजन। और क्वाटरनरी हेलोजन होता नहीं है भाई, 4 अगर तुम कर दोगे, 4 कार्बन जोड़ दोगे तो 5वां तो हेलोजन होगा ही नहीं ना, 4 बॉन्ड से ज्यादा तो बढ़ेंगे नहीं। इतने बात क्लियर। तो ये चीज है डिग्री ऑफ हेलोजन। जैसे इक्वेशन कर लो आप, उससे सही समझ में आ जाएगा। CH2, यहां पे क्लोरीन लगा दिया, C, ये फ्लोरीन लगा दिया, यहां पर CH3, CH2, CH, या फिर फ्लोरीन देख लो, फ्लोरीन से आप देख लोगे, या X लगा लो, फ्लोरीन लगा लो, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी लगा के देख लो आप। ठीक है, CH, यहाँ पे फ्लोरीन, CH3। अब आपको ये फ्लोरीन की डिग्री बतानी है। ठीक है, इस फ्लोरीन की डिग्री आपको बतानी है। कैसे बताओगे, फ्लोरीन क्या है भाई, हेलोजन कौन कौन से होते हैं, हेलोजन लिख देता हूं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये हैं आपके हेलोजन्स। ठीक है, फिर कल बाहर आई 8वां। ठीक है, एंटीमनी, उन चीजों को अपन पढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अभी आप ये याद रखो। ठीक है, तो इस फ्लोरीन की डिग्री वही होगी, यानी ये हेलोजन है, तो हेलोजन की डिग्री वही होती है जो कार्बन की डिग्री होती है, जिससे अटैच कार्बन है। तो ये फ्लोरीन किस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन की डिग्री क्या होगी, ये एक से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री कार्बन होगा, और ये फ्लोरीन क्या होगा, 1 डिग्री हेलोजन हो जाएगा, 1 डिग्री फ्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है। इधर देख लो, ये कार्बन है, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इससे, एक इससे और एक इससे, 3 से जुड़ा हुआ है, ये टर्सरी कार्बन है, तो ये फ्लोरीन भी कौन सा होगा, टर्सरी, 3 डिग्री फ्लोरीन होगा। इसकी बात करें, इस कार्बन को देखो, इस कार्बन को देखोगे तो ये कितने से जुड़ा हुआ है, एक इससे जुड़ा हुआ है, एक इससे, यानी सेकेंडरी कार्बन है ये, सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ फ्लोरीन, 2 डिग्री फ्लोरीन हो गया, 2 डिग्री हेलोजन हो गया। ये बात समझ में आएगी कि जो हेलोजन है उसकी डिग्री आप कैसे चेक करोगे, कि हेलोजन, ये हेलोजन है, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन की डिग्री देख लो, और उस कार्बन की जो डिग्री होगी वही उस हेलोजन की डिग्री होगी। ये बात समझ में आई। अब डिग्री ऑफ अपन अल्कोहल की बात कर लेते हैं कि डिग्री ऑफ अल्कोहल क्या होती है, वही सेम टू सेम चीज करना है कि जो OH ग्रुप है, अल्कोहल का ग्रुप कौन सा होता है, अल्कोहल अपन OH ग्रुप से लिखते हैं, जो OH ग्रुप है ना, जिस कार्बन की से जुड़ा हुआ है उस कार्बन की डिग्री देख लो, उस कार्बन की डिग्री देख लोगे ना तो बस हो गया काम। जो कार्बन की डिग्री होगी वही हेलो उसकी जो अल्कोहल है उसकी डिग्री होगी। देखो एक बार, अब देखो डिग्री ऑफ एल्कोहल, डिग्री ऑफ एल्कोहल यानी जिस कार्बन से OH ग्रुप, एल्कोहल का ग्रुप होता है OH ग्रुप, ये OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन की डिग्री देख लो। जैसे यहां पर मैंने बोला C और इससे OH ग्रुप जोड़ दिया, एक लिया मैंने C, यहां पे OH ग्रुप जोड़ दिया, एक कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये यहां पे OH ग्रुप जोड़ दिया, क्वाटरनरी तो हो नहीं सकता ना। तो देखो आप, अब आपको क्या चेक करना है, जो कार्बन है ना उसकी डिग्री देख लो, ये प्राइमरी, सुपर प्राइमरी कार्बन है, प्राइमरी 1 डिग्री कार्बन है, तो ये हो गया 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, ये देखो 2 डिग्री कार्बन है और 2 डिग्री कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, OH ग्रुप, तो ये हो गया क्या, 2 डिग्री एल्कोहल। समझ में आ गया, ये कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन इससे 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 3 से जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन की डिग्री 3 डिग्री कार्बन है, तो एल्कोहल क्या हो गया, 3 डिग्री एल्कोहल। ये बात समझ में आई क्या, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल हो गया, क्वाटरनरी होता नहीं है क्योंकि 4 जोड़ेंगे तो OH फिर कहां पे जुड़ेगा।
देखो इक्वेशन के थ्रू इसको और कन्वे करता हूं। जैसे आपको दे रखा है CH3 CH2, यहां पे OH दे दिया, CHOH कर लो इसको, यहां पे CH2 CH3, ठीक है। अब इसमें इस अल्कोहल की डिग्री बताओ, ठीक है। वो क्वेश्चन में आपको ये भी पूछ सकता है कि ये कौन सा अल्कोहल है, ठीक है। वो ये भी इसका आईपीएसी नेम देकर भी आपको डिग्री पूछ सकता है, वो आईपीएसी नेम में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो ये देखो आपको अल्कोहल की डिग्री फाइंड करनी है, तब आप कार्बन की डिग्री देख लो, इससे जुड़े हुए कार्बन की। ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी 2 डिग्री कार्बन होगा, और 2 डिग्री कार्बन है तो ये अल्कोहल कौन सा होगा, 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। आईपीएसी नाम में इसका नाम भी लिखना सीख लेंगे। ये बात समझ में आई आपको किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करने हैं। यहां पर देखो सिंपल चीज बताऊंगा, कार्बन की डिग्री देख लो आप, कार्बन की डिग्री देख लोगे ना, उससे आप हाइड्रोजन की भी चेक कर सकते हो, हेलोजन की डिग्री भी चेक कर सकते हो, अल्कोहल की भी डिग्री चेक कर सकते हो। बस एमीन्स की डिग्री अलग चेक होती है, क्योंकि वहां पे नाइट्रोजन होता है। एमीन्स में आप कैसे चेक करोगे कि नाइट्रोजन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, उस बेसिस पे अपन चेक करेंगे। ये बात क्लियर होगी? तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट अपन हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, तो टाइम हो गया, आप नेक्स्ट वाले में करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन वो डिटेल में बता दूंगा। हाइब्रिडाइजेशन वो केमिकल बॉन्डिंग वाली वो वाली नहीं, यहां पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, कार्बोकेटाइन में, फ्री रेडिकल में आपको, ठीक है, कार्बेनाइन में कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, सिंपल मॉलिक्यूल में कैसे निकालते हैं, सिग्मा, पाई बॉन्ड, लोन पेयर वगैरह, वो सारी चीजें सिखा दूंगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं आप।